जिले में शनिवार के दोपहर से अचानक मौसम में बदलाव आ गया। मौसम विभाग ने पहले से ही 24 मई तक जिले के कुछ ठिकानों पर बारिश की संभावना जताई थी। शनिवार की शाम अचानक शहर में बूंदाबांदी हुई। वहीं बडनेरा परतवाड़ा शहर में शाम 7 बजे आधा घंटा मूसलाधार बारिश हुई। जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के कुछ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के दौरान 1 घंटे तक बिजली गुल हो गई थी। रविवार को भी दोपहर से अचानक मौसम बदलीला हो गया। मामूली बूंदाबांदी भी हुई। इस बार बेमौसम बारिश से किसानों को अपने खेतों में बुआई पूर्व मशक्कत करने में परेशानी हो रही है। ज्योतिष गणना के मुताबिक 25 मई से तपन काल को बढ़ावा देने वाला ग्रहों का योग बन रहा है। इस कारण तापमान भी बढ़ेगा और नवतपा की शुरुआत होगी। नवतपा के कारण मौसम का मिजाज भी काफी बदल सकता है। 2 जून को नवतपा का समापन होगा। जीवन में जो अवसर मिला है उसका लाभ अवश्य उठाए। जॉब महोत्सव निमित्त हमने आपको अवसर उपलब्ध करवाया है। कदाचित आपके जीवन में इस अवसर निमित्त नया मोड़ मिलेगा, ऐसा प्रतिपादन राज्य की पूर्व महिला व बाल विकास मंत्री विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने किया। वे आज जिले के तिवसा तहसील में आने वाले मोजरी ग्राम के श्री रामचंद्र युवक कल्याण संस्था व विधायक यशोमती ठाकुर मित्र मंडल की तरफ से आयोजित जॉब महोत्सव में बोल रही थी। इस जॉब महोत्सव को अमरावती, भातकुली, मोर्शी और तिवसा तहसील के युवकों का भारी प्रतिसाद मिला। कक्षा 10वीं से लेकर अभियंता व अन्य शैक्षणिक पात्रता रहे विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। विविध 60 से अधिक कंपनियों ने उम्मीदवारों की मुलाकात ली। सुबह 9 बजे से युवक युवतियां मुलाकात देने के लिए पहुंचने लगे थे। कुल मिलाकर यह जॉब महोत्सव काफी सफल रहा। नागपुर डिवीजन के पुलगांव के पास गुंजरखेड़ा घाट के वर्धा नदी में तैरने के लिए गए 5 युवकों में से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। यह घटना शनिवार 20 मई की शाम घटित हुई, जबकि एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मृतकों के नाम पुलगांव निवासी फैजान अहमद, खलील अहमद और अजिल अहमद, नसीर अहमद शेख है। यह मृतक युवक दरवनी फैल परिसर में सलीम अहमद के यहाँ आयोजित समारोह निमित्त नागपुर गए थे। शनिवार की शाम दोनों युवकों के साथ अन्य 3 युवक वर्धा नदी में तैरने चले गए, लेकिन नदी के जल प्रवाह का अनुमान न लगने से फैजान और अजिल की डूबने से मृत्यु हो गई। जबकि नागपुर के ताजबाग निवासी मोहम्मद सादिक नामक 13 वर्षीय बालक को पुलगांव के ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जिले के धामनगांव रेलवे तहसील में आने वाले जलगांव आरवी निवासी सतीश गंगाधर कुरटकार नामक व्यक्ति की तरोडा फाटक के पास प्रभाकर जगताप के खेत के निकट शनिवार को लाश बरामद हुई थी। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान रहने से उसकी हत्या किए जाने का अनुमान था। घटनास्थल का खुर्रा पुलिस व एलसीबी दल द्वारा जायजा लिया जाने के बाद मृतक की शिनाख्त सतीश कुरटकार के रूप में होने पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। गाँव में मिली नागरिकों से जानकारी के बाद पता चला कि मृतक को शराब की लत थी और वह आए दिन नशे में घर में आकर पत्नी और बेटे से मारपीट किया करता था। साथ ही उनके भतीजे यश कुरटकार की मां के साथ भी मारपीट का प्रयास किया था। इस आधार पर पुलिस ने मृतक के बेटे अभि कुरटकार और भतीजे यश कुरटकार को कब्जे में लेकर पूछताछ की। तब उन्होंने घटना की कबूली देते हुए बताया कि वो सतीश कुरटकार को किसी बहाने से कैनल मार्ग से तरोडा फाटा के पास ले गए और वहां तीक्ष्ण हथियार से वार कर दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर कुर्रा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। अकोला में 13 मई से 4 थाना क्षेत्र की सीमा में लागू की गई संचार बंदी में थोड़ा बदलाव किया गया। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने आदेश जारी कर 3 थाना क्षेत्र की सीमा में लगाया गया कर्फ्यू हटा दिया गया है। डाबकी रोड थाना क्षेत्र में 20 मई से दिन और रात का कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया गया है। अब केवल जूना शहर थाना क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अन्य थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया गया है। बता दें कि 13 मई को घटित हिंसक घटना के प्रमुख आरोपी अरबाज खान, नसीर खान और करण शाह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के बाद 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने कल पत्रकार परिषद में दी।
अमरावती से लोनी मार्ग पर पाला फाटा पर शनिवार को बडनेरा शहर के लड्डा प्लॉट निवासी किशोर सुरेश जगदाले नामक 45 वर्षीय युवक को अज्ञात कार चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए जोरदार टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। किशोर अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था, तब पाला फाटे के पास यह दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में किशोर के पैर पर, हाथ पर गंभीर चोटें आई थी। उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू की है। धामनगांव रेलवे स्टेशन पर पटरी का काम कर रहे राकेश गोताईत अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ पटरी पर काम कर रहा था, तब मुंबई हावड़ा मेल चलती ट्रेन से जलगांव निवासी उमेश खिंद वनी नामक 29 वर्षीय युवक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। उसे राकेश गोलाईत और अन्य रेल कर्मचारियों ने रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक होतीलाल मीना, आरक्षक अमर वानखड़े, उमेश दुट्टे की सहायता से ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे यवतमाल रेफर किया गया। उमेश की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। लाइनमैन व अन्य कर्मचारी शनिवार को रेल पटरी का काम करते रहने से उमेश की जान बच गई। यह विशेष रविवार 21 मई को अमरावती मनपा में आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिन निमित्त आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि निमित्त सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर के हाथों राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया गया। मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर अधिकारी व कर्मचारियों ने 2 मिनट दिवंगत प्रधानमंत्री को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संगणक क्रांति के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मृति दिन निमित्त आज रविवार 21 मई को शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजकमल चौक चौबलवाड़ा मुख्य कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, संजय वाघ, अशोक डोंगरे, भालचंद्र घोंगड़े, राजू भेले, सलीम मीरावाले, अभिनंदन पेंडारी, किरण सावरकर, जयश्री वानखड़े, गजानन राजगुरे समेत कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। PR पोटे पाटिल फार्मेसी महाविद्यालय अमरावती में कबाड़ वस्तुओं से टिकाऊ वस्तु बनाने का उपक्रम विद्यार्थी परिषद के तरफ से हाल ही में चलाया गया। कबाड़ वस्तुओं का इस्तेमाल कर जीवन उपयोगी टिकाऊ वस्तु कैसे बनाना और पक्षी संवर्धन का महत्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे बताना, यह इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य रहने का प्रतिपादन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति रुईकर ने किया। इस उपक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वयं स्फूर्ति से बड़ी संख्या में सहभाग लेकर विविध कबाड़ वस्तुओं से पक्षियों के पीने के पानी, खाने और रहने के लिए वस्तुएं बनाकर शहर के कुछ इलाकों में लगाई। जयवंत उर्फ भैया साहेब पाटिल पुजदेकर को महाराष्ट्र व गोवा बार काउंसिल की उस्मानाबाद में हुई सभा में वरिष्ठ विधि तज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया तथा पूर्व अभियंता उल्लास श्रीसागर, समीक्षा भोंडे, विक्की चौधरी, राम छुटलानी आदि द्वारा हिमाचल परिसर में लिव फिर क्लब, हर्बल क्लब के माध्यम से सरपास ट्रेनिंग 50 किलोमीटर अपने 21 सहयोगी के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उनका अभिनंदन पेंडारी मित्र परिवार की तरफ से सत्कार किया गया। दीपक हुंडीकर ने भी इस मौके पर एडवोकेट भैया साहब पाटिल व उल्लास श्रीसागर का सत्कार किया। रविवार 21 मई को अवकाश के दिन सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर के मार्गदर्शन में उत्तर जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप अंतर्गत पंचवटी चौक, कठोरा नाका, शेगाव नाका, तेलाई मंगलम कार्यालय व रंगोली लॉन के पास अतिक्रमण निर्मूलन की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही की पंचवटी चौक से शुरुआत हुई। करीबन 1 ट्रक साहित्य जब्त किया गया। इस अवसर पर सहायक क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव तथा तोडू दस्ते के कर्मचारी उपस्थित थे। भातकुली तहसील के नांदेड़ में तैरने के लिए पूर्णा नदी के पास में उतरे गांव का आनंद धंदर नामक 22 वर्षीय युवक पानी के तेज प्रवाह में डूब गया। आनंद जब नदी में कूदा तब पूर्णा नदी प्रकोप से पानी छोड़ा जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामवासी व युवक के परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। पश्चात तहसील पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। पूर्व पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर की सूचना पर आपदा व्यवस्थापन कक्ष का खोज व बचाव दल घटनास्थल आ पहुंचा, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया। घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ थी। यह घटना शनिवार की सुबह 11 बजे घटित हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।